अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कश्मीर राग पर भारत की ओर से राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने जवाब दिया है। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की ओर से जो कहा गया वो हास्यास्पद है, क्योंकि जो देश आतंकवाद के लिए दुनिया में कुख्यात है वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। भारत ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। Regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 20 मिनट के भाषण में कश्मीर का राग अलापा। शहबाज ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, कश्मीर में जनमत संग्रह का पुराना राग अलापा और भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी की। आपको सुनाते हैं शहबाज शरीफ का बयान। Like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. To secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. और हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। मेरे साथ यहां पर जेके त्रिपाठी साहब हैं, आप कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, और इस्लामाबाद से हमारे साथ पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत इरशाद साहब आपका भी। और पहला सवाल आप ही से है मेरा, क्या वजह है कि भारत को लेकर इतने चिंतित रहते हैं आप लोग, भारत की चिंता में घुले जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि मेरे अजीम वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ ये इन्होंने कहा, क्या आप समझते हैं कि वो झूठ कहा? क्या 370 धारा आप लोगों ने नहीं हटाई? क्या कश्मीरियों के हकूक तलब करने के लिए उनको बंदी नहीं बनाया जा रहा? क्या वहाँ हिंदुस्तान के लोगों की आबादकारी नहीं की जा रही? क्या उनको जिंदा दरगोर नहीं किया जा रहा? इसमें एक बात भी अगर झूठ साबित कर दें तो हम कहेंगे कि कश्मीर आपका। सारी बातें झूठ है। आपके यहाँ अखबार आता होगा, आजकल तो डिजिटल जमाना है, नहीं तो कहीं ना कहीं से तो न्यूज मिल जाती होगी। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर मेरी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, जमहूरियत फल फूल रही है बहुत तरीके से, ढंग से। आप ये सुन लीजिए, जो वहाँ इलेक्शन हो रहा है, क्या वो आजाद इलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल आजाद इलेक्शन है। हकूक दिए जा रहे हैं कि वो अपने वोट हक के रायदही का सही तरीके से इस्तेमाल करें? क्या उनको क्या आपकी आर्मी रेंजर लाखों के हिसाब से उनके सरों पे मुसल्लत नहीं है? अगर ये झूठ है तो मैं कहता हूँ कश्मीर आपका। अगर इसमें एक बात भी सच है तो कश्मीर कश्मीरियों का। नहीं, कश्मीर तो हमारा है ही, उसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। और सारी बातें जितनी आपने बोली वो झूठ ही है। आज जिस तरीके से वहां पर चुनाव हो रहा है, या भारत में भी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति तक कर चुके हैं। हालिया उनका अगर बयान आपने देखा हो और सुना हो। ठीक है, मैं आता हूं जेके त्रिपाठी साहब, ये जो छटपटाहट है पाकिस्तान के अंदर,
बलूचिस्तान में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके का गुस्सा है लोगों के अंदर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरीके का गुस्सा है पाकिस्तान के हुक्मरानों को लेकर, वो देख रहे हैं। उसकी चिंता पाकिस्तान नहीं कर रहा है। जो खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है उसे भारत की चिंता हो रही है बहुत। इरशाद अहमद साहब, सलाम वालेकुम। लेकिन वालेकुम अस्सलाम। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में न टोका टोकी करें, जो कि मैं उम्मीद रखूंगा कि आप सच बोलेंगे यार, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के मामलात हैं जी। उसमें सच बोलेंगे तो बहुत अच्छा जी लगेगा। जी और बिल्कुल आपसे सच भी यही बोलूंगा। उम्मीद है कि आप भी सच बोलिए। हाँ, बिल्कुल त्रिपाठी सच साहब। बोलूंगा। हाँ। सच देखिए, बोलूंगा इंशाल्लाह। आपके शहबाज शरीफ ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मान रहा है इंडिया, कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं करा रहा है, रायशुमारी नहीं करा रहा है। आप अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन नंबर 47 पढ़ें 1948 का, तो उसमें 3 कदम बताए गए हैं। पहला यह है कि तुरंत युद्धबंदी हो, हाँ जंगबंदी हो, वो हो गई। दूसरा उन्होंने बताया था कि आप पढ़ लीजिएगा कि जंगबंदी के बाद पाकिस्तान अपने सारे मुजाहिदीन और अपने सारे आर्मी के लोगों को वहाँ से हटाए, ताकि और सुनिए, और इंडिया उतने लोगों को, उतनी आर्मी और उतने लोगों को, पुलिस को रखे जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी हैं। जब ये हो जाए और ये बता दिया जाए कि हाँ ऐसा हो गया है, तब रायशुमारी हो। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पहला स्टेप तो मानते हैं, तीसरा मानते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। आप बताइए, आपके सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से कभी भी क्या पाकिस्तान की फ़ौज हटी है या पाकिस्तानी मुजाहिदीन हटे हैं? आप अभी हटा लीजिए, हम अभी रायशुमारी करा देंगे। तो ये तो सरासर झूठ है। सुनते रहिए, ये सरासर झूठ है। वो इस चीज़ का बयान ही नहीं करते कि वो उसका सेकंड स्टेप क्या है, ये कभी पाकिस्तान ने कहा ही नहीं। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि आपके यहाँ ही सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो आपके सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का, मैं नहीं समझता आज़ाद किससे है, क्योंकि आप तो गुलामियों से ही ज़्यादा बदतर व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ है? ट्रेडर्स एसोसिएशन ने वो किया कि हमें बिजली नहीं मिल रही है, हम 30% बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें बिजली नहीं मिल रही है, हमें आटा 800 रुपये किलो मिल रहा है। ये था, नहीं होता तो शहबाज शरीफ साहब ये नहीं करते कि हाँ हम आटा सस्ता कर रहे हैं, बिजली आपको दे रहे हैं। इसका मतलब कि पिछले 76 साल से ये जुल्म हो रहा था वहाँ। दो चीज़। तीसरी बात, आप कह रहे हैं इलेक्शन जो हैं आपके वो किए हुए हैं, मतलब मैनेज किए हुए हैं हमारे कश्मीर में। अब ये आप बताइए कि कश्मीर में 67% इलेक्शन लोग आए हैं, टर्न आउट हुआ है। 67% वोटर अगर टर्न आउट कर रहे हैं, तो अगर आप ये बात मान लें कि 67% को हम ज़बरदस्ती ले आए हैं, तो इसका मतलब 67% तो इलेक्शन चाहते हैं ना, जमहूरियत चाहते हैं ना। और तीसरी चीज़ कि अगर कश्मीर में जमहूरियत नहीं होती, अगर कश्मीर में प्रॉब्लम होती, तो सऊदी अरब और यूएई वहाँ इन्वेस्ट न करते। उन्होंने, आपके मुस्लिम ममालिक ने उन्हें वहाँ इन्वेस्ट किया है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ ये हो गई कि आपके अलावा आपके बड़े जिगरी दोस्त तुर्की ने भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब आपकी हालत ये हो गई है कि जैसे प्राइमरी स्कूल का कोई ज़िद्दी चुगलखोर बच्चा होता है, वो हर क्लास में मैडम के सामने जैसे ही मैडम आती कहती, मैडम इसने मेरी पेंसिल चुरा ली, इसने मेरा कश्मीर चुरा लिया। सुनते सुनते अब मैडम कहती हैं चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है। तो ये चीज़ें हो, इतनी ही नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये कहेंगे कि साहब हम वहाँ अपने जासूस लगा रहे हैं, वहाँ हम डिस्टर्बेंस करा रहे हैं। कुलभूषण को अगर आपने, कुलभूषण यादव को अगर आप कह रहे हैं जासूस है, तो अभी तक आपने उसे फांसी क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपके मिलिट्री कोर्ट ने उसको ट्राई किया है। मिलिट्री कोर्ट 2 साल का वो होता था, उसको बढ़ाया गया। अब जवाब लेते हैं। अच्छा इरशाद साहब, इतनी बातें जो यहाँ पर कही गई हैं, उसका कोई जवाब अगर हो तो वो दे दीजिएगा। और इसमें एक सवाल मैं और जोड़ देता हूँ, फिर अपनी बात आप रखिएगा विस्तार से। आपके यहाँ अगर लोकतंत्र इतना ही मजबूत है, डेमोक्रेसी फल फूल रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि सेना का ही शासन हो जाता है हर कुछ साल में? और बिल्कुल, और दूसरी बात, जो भी वहां एक बार प्रधानमंत्री रह ले, या तो उसको भागना पड़ता है पाकिस्तान से या जेल में डाल देते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो ये कहूंगा कि देखिए, जमहूरियत का हक देखिए कैसे दिया कि
आपके ये जो बोल रहे थे साहब, इन्होंने कहा कि जी मैं बोलूंगा नहीं, मैं खामोश होकर इनकी आप बातें सुनता रहा, जो कुछ झूठ इन्होंने बोला। अब झूठ ऐसे बोला कि देखिए, आप कश्मीर में आप कह रहे हैं आतंकी हम भेजते हैं। आप मुझे ये बताइए, इतनी फोर्स होने के बावजूद हिंदुस्तान के लाखों फौजी और रेंजर्स मौजूद होते हुए कैसे कोई आतंक फैला सकता है, कोई आतंकी सरहद अबूर कर सकता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी रात में आपके प्रोग्राम में था हिंदुस्तान के, उसमें आप ही के कुछ लोग बैठे हुए थे जो हिंदुस्तान से थे, वही कहते थे लाखों लोगों को मारा जा चुका है कश्मीर में। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, बड़ा मासूमाना था। मैंने कहा उनको मार कौन रहा है, क्योंकि आपकी मिलिट्री मौजूद है, आप लोग उनको मार के जिंदा दरगोर करें। ये मैंने अल्फाज आपके प्रोग्राम में शुरू में भी किए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन आप करा रहे हैं, 67% आप कह रहे हैं कि टर्न आउट है वोट का। अब वो वोट का टर्न आउट आपको मालूम है कि वो किसकी नफरत में वोट डाल रहे हैं कश्मीरी? खुदा करे कि उनका जो वोट है उसको हकीकी मायनों में उसका रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट आना है उल्ट। मुझे मालूम है कि रिजल्ट आना है ये जो इरशाद साहब, आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जेके त्रिपाठी साहब ने जो कहा उसका भी जवाब आपने नहीं दिया। और एक बहुत ही बुनियादी सी बात मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद आपको मैं शुक्रिया कहूंगा। दरअसल पाकिस्तान में आज हालात ये हैं कि 1 किलो आटे के लिए भी मारामारी लोग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में आज भी करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। ये देख लीजिए दोनों देशों के बीच का अंतर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।